एक्सरसाइज 7.6 इंटीग्रेशन, ठीक है, 12th क्लास इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.6। इस एक्सरसाइज में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इस एक्सरसाइज में क्या फेस करोगे, किस तरह की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। वो चीजें हम लेके चलेंगे। कैसे चलना है ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन इस टाइप का आएगा, आपको यहां मिलेंगी दो क्वांटिटी मिलेंगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं लिख रहा हूं, जैसे x और दूसरा है sin x। एक को मान लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, एक को मान लेंगे हम सेकंड फंक्शन। तो मैंने ये बताया इस एक्सरसाइज में आपको दो फंक्शन मिलेंगे और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में मिलेंगे, तो उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक। इंटीग्रेट जब दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई कर रखे, इंटीग्रेशन जब करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट हम एक्सरसाइज 7.2 में भी करके आए हैं। 7.2 में भी मैंने ये बताया था कि जब आपके दो फंक्शन है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की या तो मल्टीप्लाई मिलेगा या फिर डिवाइड मिलेगा, तो 7.2 में चलेंगे। लेकिन 7.2 में और इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं बता देता हूँ। 7.2 में भी दो फंक्शन होते थे। जैसे एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा एक क्वेश्चन दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब, और ये लिख दो। वो इस तरह के फंक्शन मिलेंगे कि एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव मिलेगा। जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो इसका डेरिवेटिव ये चीज आ जाएगी। तो वहां पे क्या होता था, जब आपके दो फंक्शन होते थे तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव मिलता था। एक को जिसका डेरिवेटिव था उसको टी पुट कर लेते थे, क्वेश्चन कर देते थे। यहां आपको ऐसे नहीं मिलेगा, दो फंक्शन है और कोई फंक्शन किसी का डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। दोनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट होंगी, अलग अलग चीजें होंगी। जैसे ये x है, ये साइन x है, ना तो इस x का डेरिवेटिव साइन x आएगा, ना साइन x का डेरिवेटिव x आएगा। इज इट क्लियर? तो जब जब आपके दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो क्या करेंगे बच्चों, या तो 7.2 का क्वेश्चन होगा, नहीं तो 7.6 का भी हो सकता है। 7.2 में ध्यान क्या रखना है कि एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव मिलेगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, दोनों अलग अलग फंक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, एक को फर्स्ट एज्यूम करेंगे, एक को सेकंड एज्यूम करेंगे, और फर्स्ट सेकंड लेके इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इस पैटर्न का नाम जो होता है, इस पहले फॉर्मूला लिखता हूँ फिर इसका नाम बताएंगे। फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन जो होगा वो एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन डालो। यहां आपकी दो क्वांटिटी आएंगी, उन दोनों क्वांटिटी का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है। समझ आ गई बात? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करके माइनस लगा के फिर इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करना है। यहां क्या चीजें आएंगी, दो क्वांटिटी की मल्टीप्लीकेशन आएंगी। क्या क्या? फर्स्ट का तो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फॉर फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन आएगी उसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, हमारा फाइनल स्टेप होगा। तो ये रूल समझ आ गया, याद हो गया? ये याद होने के बाद अब हम जो चलेंगे इसका इंटीग्रेशन करते चलेंगे। एक को फर्स्ट एज्यूम करेंगे, एक को सेकंड एज्यूम करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग चल पड़ो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हमारा साइन एक्स माइनस डी एक्स लगाओ। इंटीग्रेशन का साइन लगा के क्या करेंगे, दो चीजों की मल्टीप्लीकेशन, किस किस की, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। बात समझ आ गई बच्चों? अब x साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस x, इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ऑब्वियसली बात है कितना आएगा 1, इनटू साइन x का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन आएगी उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इज इट क्लियर? तो साइन का जो इंटीग्रेशन आएगा क्या आता है, माइनस कोस, तो माइनस बाहर निकल गई, इस माइनस को क्या बना लेगा प्लस में, माइनस एक्स कोस एक्स
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin x और प्लस एक सी आंसर। तो ये फॉर्मूला आई होप याद हो गया होगा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके यहाँ हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। इज इट क्लियर? चलो अब इसके बेस से एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं। वो क्वेश्चन करेंगे हम फिफ्थ। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन करेंगे अब हम इसका फिफ्थ। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log 2x। एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, हमारे पास दो फंक्शन आ गए। एक को फर्स्ट एज्यूम करेंगे, एक को सेकंड एज्यूम करेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन बात मेन क्या है, एक फंक्शन को फर्स्ट, एक को सेकंड जो एज्यूम करेंगे, इसको तो एज्यूम करेंगे फर्स्ट, इसको एज्यूम करेंगे सेकंड फंक्शन। इस चीज का ध्यान रखें। अब की बार क्या करेंगे, log x को तो फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे और इस x को क्या एज्यूम करेंगे हमें, सेकंड फंक्शन। अब बात ये आ गई कि किस क्वेश्चन में कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड है, यही दिक्कत है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया था कि x इंटू साइन एक्स है, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, लेकिन इसमें मैंने इसको तो फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। ऐसा क्यों होता है? तो अब इसके लिए आप एक ट्रिक याद करोगे, ट्रिक लेके चलोगे। उस ट्रिक को हम बोलते हैं आइलेट, ILATE, ये याद करेंगे आइलेट। हो जाएगा याद? आइलेट का मतलब क्या होता है, आई मींस इनवर्स फंक्शन। जो इनवर्स होते हैं जैसे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो भी आएंगे उसको हमें आई से काउंट करेंगे। एल का मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन, लॉग वाले। ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक। ई का मतलब होता है आपका एक्सपोनेंशियल। ओके, अभी इनको समझ लेते हैं क्या चीज होती है। ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है आपका कि ई वाले फंक्शन ई की पावर एक्स समथिंग होंगे तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन, कोस, टैन, कोसेक, सीकेंट, कोट, ये सारे के सारे हमारे क्या आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काउंट होते हैं। फिर आते हैं लोगरिथम, इसको भी अलग से पहचान लोगे, जो भी लोगरिथम आएगा लॉग, जैसे इसमें आया हमारा log 2x। फिर आता है इनवर्स फंक्शन जैसे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, जैसे इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन, जैसे इसमें 7th है, 8th है, 10th है, 11th है, इसमें इनवर्स फंक्शन यूज करेगा तो अलग से पहचानने आएगा। अब बात आती है ए की। ए क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझ आ गई, लोगरिथम समझ आ गया, ट्रिग्नोमेट्री समझ आ गई, एक्सपोनेंशियल समझ आ गया। अब बात आती है एल्जेब्रिक। जो एल्जेब्रा होता है हमारा एक्स वाई या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 2 3 1 समथिंग, ये सारे के सारे हम किस में डाल देंगे, एल्जेब्रा में। इज इट क्लियर? एल्जेब्रा तो वैसे नाम से पता चलता है, एल्जेब्रा में। तो अब हमारे पास जो दो फंक्शन है, एक तो ये एक्स है, एक्स को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, एक्स को कैटेगरी में डालेंगे हम एल्जेब्रा वाली में। किस कैटेगरी में डालेंगे, एल्जेब्रा वाली। तो इसका मतलब एक हमारे पास ए है, एल्जेब्रा है, और दूसरा हमारे पास लोगरिथम फंक्शन है एल। अब ये दो तरह के फंक्शन आपके पास आए हैं। आइलेट में जाओ, आइलेट में देख के ये बताओ कि इस आइलेट में एल पहले आया है या ए पहले आया है। लॉगरिथम फंक्शन ILA, तो ए बाद में आया है, एल पहले आता है, इसलिए जो पहले पे आया है उसको पहला फंक्शन और जो आगे आया है उसके बाद में जो आया है उसको सेकंड फंक्शन। तो हमारा पहला फंक्शन क्या होगा, लॉग, और फिर एल्जेब्रा वाला। इज इट क्लियर? तो ऐसे हम फर्स्ट सेकंड लेके इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो फर्स्ट सेकंड लेके जाने के बाद फिर अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। कैसे करेंगे, फर्स्ट एज इट इज log 2x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, डेरिवेटिव किसका, फर्स्ट वाले का, मतलब log 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और dx। बात समझ आ गई?
फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या था, log 2x, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव log 2x, ये फर्स्ट फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x, ये हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे। log 2x, x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, पावर एक इंक्रीज कर देंगे, सिंपल ही तो है। तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस log 2x का डेरिवेटिव करना है, log 2x का डेरिवेटिव 1/2x इंटू, अब 2x का करोगे तो 2 मल्टीप्लाई, बात समझ आ गई, इंटू x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 dx। यहां तक समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर बाय 2, इस क्वांटिटी को आगे लिख लेंगे, log 2x बाद में, माइनस इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर डिवाइड बाय एक x भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्वांटिटी सिर्फ क्या बचेगी, x डिवाइड बाई 2 और dx इंटीग्रेशन। ये स्टेप समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास ये आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू log 2x माइनस डिवाइड बाई 2 को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन सिर्फ इसका हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय और प्लस एक क्या लगा देते हैं हमें, इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस एक क्या आ जाता है हमारा c। बस इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस c आंसर। तो इसमें इस रूल का जो नाम होता है, जो हमारे फर्स्ट सेकंड लेके जो चलते हैं हम, इस रूल का नाम क्या होता है, एक बार फिर से रूल लिख देता हूँ, क्या होता है, इंटीग्रेशन आप लिखोगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन साइन डाल के डेरिवेटिव फॉर फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और dx। इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो हम डेरिवेटिव में भी करते थे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो उसका नाम क्या होता था, प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव में। इंटीग्रेशन में इसको प्रोडक्ट रूल नहीं बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे हम इसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो अलग अलग पार्ट बना दिए ना, एक पार्ट तो उसको हम बाय पार्ट्स। इज इट क्लियर? चलो, तो ये जो एक फॉर्मूला अपना याद रखना है इस एक्सरसाइज में, ऐसे चलना है। तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, कर सकते हो। तो बेसिक आपका ये था, ठीक है। और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन आपका 10th है, 7th भी है, 10th भी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th है, ठीक है। अब आता है एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं मैं आपको, किसी का भी इंटीग्रेशन पूछेगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, किसी का भी ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स अगर इंटीग्रेशन पूछा है तो वो सिंपल इंटीग्रेशन नहीं होगा आपका, वो बाई पार्ट्स ही होगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट कर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। इसको फर्स्ट एज्यूम करो, इसको सेकंड, और इंटीग्रेशन कर दो। क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन सेकंड का, 1 का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके साथ एक एक्स मल्टीप्लाई कर दो, वेरिएबल मल्टीप्लाई, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव तो पड़ा होगा ना, 1 डिवाइड बाय इनटू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, x dx। तो ये आ जाएगा आपका x इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय रूट 1 माइनस एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करोगे आप, दिमाग लगाओ। इसका इंटीग्रेशन आपका, ये एक्सरसाइज बन गई आपकी 7.2। चेक करो, इसका डेरिवेटिव कर दे तो x में ही आएगा। अरे 1 का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव
एक्स में आ जाएगा। बोलो, इसका मतलब ऊपर एक्स है, इसका डेरिवेटिव पुट करके हो जाएगा। तो हम कहने का मतलब क्या था हमारे यहाँ समझाने का, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आई है आपकी, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, बाई पार्ट्स, उसके साथ 1 मल्टीप्लाई करके तब उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। बात समझ आ गई। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन पे, जो सेकंड जो टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे इसमें वे बताते हैं। तो पेज के दूसरी तरफ है जो एनसीईआरटी के मैथ में 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। 16th क्वेश्चन जो है, इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब आपने क्या करना है, पुट कर लेना है e रेज टू पावर x इंटू साइन एक्स को t पुट कर लेना है, ठीक है। और मैंने बताया था इंटीग्रेशन में किसी को भी जब t पुट करो तो उसका डेरिवेटिव जरूर होता है। डेरिवेटिव करो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई है, डेरिवेटिव कैसे होता है, प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस, अब साइन x एज इट इज, e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x सेम, टोटल के बाहर dx dt। अब यहां जो आप पॉइंट नोटिस करोगे, e की पावर x इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू e की पावर x dx। अगर इस दोनों क्वांटिटी में से e की पावर x अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा बच्चों, cos x प्लस साइन एक्स और dx, और इस तरफ क्या आ जाएगा dt। देखना बच्चों सारी क्वांटिटी वही नहीं बन गई हमारी, ये वाली e रेज टू पावर x साइन एक्स प्लस कोस एक्स या कोस एक्स प्लस साइन एक्स, फर्क क्या पड़ता है, इंटू dx का आंसर क्या आ गया dt। तो इस सारे की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस सभी की जगह क्या आ गया बच्चों हमारा dt, dt आ गया। तो ये अंदर वाली क्वांटिटी सारी dt बन गई, तो 1 लिख लेंगे। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन का उसके साथ एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई, वेरिएबल क्या चलेगा हमारा t, तो 1 का इंटीग्रेशन t, t की वैल्यू वापस पुट कर दो, क्या है e रेज टू पावर x इनटू sin x और प्लस आंसर। तो इस पेज के सारे क्वेश्चन किस टाइप के मिलेंगे आपको, पूरे की वैल्यू आपके पास डिट्टी बन जाएगी, लाइक जैसे ये बनी पूरी डिट्टी बन जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप को ध्यान से समझ लेना, e की पावर मिलेगी और फिर जो अंदर जो क्वांटिटी मिलेगी उसी में देखना एक दूसरे का डेरिवेटिव मिलेगा, जैसे साइन का डेरिवेटिव कोस है। अब एक बार क्वेश्चन करता हूं मैं 19th क्वेश्चन पे आ जाओ आगे बच्चों। 19 इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x ब्रैकेट, आगे क्या बच्चों 1/x माइनस 1/x स्क्वायर है, e की पावर आई है, ध्यान से 1/x आया है और 1/x स्क्वायर आया है। 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा पता है आपको, 1/x का डेरिवेटिव करें तो यही आएगा माइनस का 1/x स्क्वायर, 1/x का डेरिवेटिव करो क्या आएगा माइनस 1/x स्क्वायर, पता चल गया इसका डेरिवेटिव ये क्वांटिटी है। तो क्या करेंगे हम, e की पावर इंटू 1/x, जिसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव नहीं ये, तो इसको लेके चल पड़ो, इसको टी पुट करना। बात समझ आई नहीं आई, e की पावर और जिसका डेरिवेटिव है उसको टी पुट करना। अब डेरिवेटिव कर दो, तो इसको थोड़ा सा एक बार रीअरेंज कर लो, e की पावर x डिवाइड बाय x t, डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा डिफरेंशिएशन, जो नीचे जो क्वांटिटी है डिनोमिनेटर में जो है क्वेश्चन रूल लगेगा, क्या कहता है क्वेश्चन रूल, एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव माइनस, अब की बात न्यूमिनेटर एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव, और टोटल के बाहर क्या आ जाएगा हमारा dx, और क्या आ जाएगा हमारा dt। e रेज टू पावर x कॉमन आ जाएगा, ये आपका आएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx, और क्या आ जाएगा dt। अब ये जो क्वांटिटी है मैं कहता हूं ये क्वांटिटी सेम यही है एज इट इज, दिख रही है आपको, ये क्वांटिटी सेम वही, चलो मैं लिख देता हूं एक बार, e रेज टू पावर x क्या आया x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx। देखो
एक बार इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे ना, हमारे पास क्वांटिटी x माइनस वन डिवाइड में क्या आ रहा है एक्स स्क्वेयर। मैं क्या करूंगा, x के डिवाइड में एक्स स्क्वेयर करो, x के डिवाइड में एक्स स्क्वेयर माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर dx इंटीग्रेशन e की पावर x। ये वही नहीं बन गया बच्चों, आ गया ना ये, बोलो। और इस सारे की वैल्यू मैंने क्या क्या निकाल ली यहाँ, देखो ये सारी क्या आ गया dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या आ गया dt वन इंटू वन का इंटीग्रेशन t प्लस सी, t की वैल्यू क्या थी हमारे पास ये वाली e रेज टू पावर x डिवाइड बाय x, ठीक है, और प्लस एक आंसर, ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं, उसको ध्यान रखेंगे, 17 का हिंट दूंगा मैं, करके तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। 17 क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चों, फिर रीजन देखना ऐसा मैंने क्यों किया। ये है x e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा इसका 20th, दोनों साथ के साथ करवाऊंगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि ऐसे सोचा कैसे जाएगा, क्या पुट करना है वो चीज देखना। ये दे रखा है x माइनस थ्री ई रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई x माइनस वन का क्यूब, दोनों को पैरेलली बताते चलेंगे। तुमने रीजन देखना ऐसा क्यों किया। इस क्वेश्चन में मैं पुट कर लूंगा e की पावर x डिवाइड बाई वन प्लस एक्स को t पुट कर लूंगा, ठीक है। अब तुमने ये दिमाग लगाना है, थिंकिंग स्किल ये बढ़ानी है कि हमें पता कैसे चलेगा कि इस क्वांटिटी को टी पुट करना है। कैसे पता चलेगा इसको टी पुट करें, मेन टॉपिक ये है, ठीक है। सुनो ध्यान से उसका आंसर। तुम्हें ये तो पता है ना कि जिसको टी पुट कर लिया उसका डेरिवेटिव जरूर होता है, एग्री हो। इसका मतलब जो भी पुट करोगे उसका डेरिवेटिव जरूर होगा, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर आया हुआ है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आया हुआ है। तो ऐसा कब होता है, जब डेरिवेटिव करने के बाद डिनोमिनेटर में स्क्वायर आए। कब होता है, जब आपका क्वोशिएंट रूल लगे, याद है क्वोशिएंट रूल क्या कहता है। क्वोशिएंट रूल ये है कि आप डेरिवेटिव कर रहे हो u डिवाइड बाई v, याद होगा v स्क्वायर v एज इट इज, तो आ गया ना v स्क्वायर। इसीलिए मेरे को ये नीचे वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर चाहिए था, तो डिनोमिनेटर में इसको लेके चलूंगा ताकि जब मैं क्वोशिएंट रूल लगाऊं नीचे वाले का स्क्वायर बन जाएगा। इज इट क्लियर। तो ऐसे हम ये सोच के चलेंगे, कर लोगे अब आगे। तो इसमें इसको टी पुट करो, पूरा का पूरा dt बन जाएगा आपका, dt इंटू वन, फिर आपका इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन में बताएंगे क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में जो पुट करेंगे हम क्वांटिटी e की पावर तो है ही है, ठीक है, डिवाइड बाई x माइनस वन का स्क्वायर, इसको टी पुट करूंगा बच्चों। यहां अपना दिमाग लगाओ, e की पावर x डिवाइड बाई x माइनस वन का होल स्क्वायर टी पुट क्यों किया। मेरे को कैसे पता चलेगा कि यहां तो स्क्वायर लेना है और यहां सिर्फ x माइनस वन एक्स प्लस वन लेना है। एक पावर ऐसे करना, स्क्वायर था ना, क्यूब है ना, एक पावर कम कर दो, सिंपल तरीका, बात समझ आ गई। और इंपॉर्टेंट बात है, जब हम इसको लेके चाहेंगे डेरिवेटिव करेंगे तो डिनोमिनेटर क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। जब हम ऑलरेडी स्क्वायर लेके चले और एक बार और स्क्वायर हो जाएगा डेरिवेटिव करते टाइम, तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना है। देखना बेंच, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मेरे पास ये है, इसका स्क्वायर v का स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा v है हमारा, v एज इट इज, इसका
क्या करेंगे, डेरिवेटिव माइनस, अब ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करो स्क्वायर का, टू आगे देखो इसका डेरिवेटिव, टू आगे पहले पावर का, फिर इस फंक्शन का, और dx राइट की तरफ डी का dt। बात समझ आई। अब इसमें से मेरे पास दो क्वांटिटी, एक क्वांटिटी एक क्वांटिटी है, देखो कॉमन क्या क्या निकलता है, e की पावर x कॉमन निकल रहा है, e की पावर x कॉमन निकाल लो, x माइनस वन का स्क्वायर है, x माइनस वन की पावर वन ये है, तो x माइनस वन भी कॉमन निकलेगा, दोनों क्वांटिटी कॉमन निकलेगी, क्या बचेगा, ये बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर था तो एक पेन फ्री हो जाएगी पावर, ये बाहर निकला है, ये बाहर निकला है, सिर्फ क्या बचेगा हमारा, और टोटल की डिवाइड में क्या चल रहा है, स्क्वायर का स्क्वायर बच्चों पावर 4 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, dx है, बात समझ आ गई, बोलो, सॉल्व करेंगे, e की पावर x, ध्यान से देखना मेरी बात, इंटू एक x माइनस वन दिख रहा है, x माइनस वन की पावर 4 दिख रही है, एक पावर इससे कट जाएगी, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x माइनस वन का क्यूब बच जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या आएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, और dx, और क्या आ जाएगा इसका, आ गया ना पूरा का पूरा, चेक कर लो एक बार, वही तो क्वांटिटी थी बच्चों ये वाली, तो ये पूरा पूरा क्या आ जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा हमारा पूरा डिट्टी, वही चीज बतानी, क्लियर है। तो इन क्वेश्चंस में हम ऐसे करेंगे, हो जाएगा, तो इनको एक बार रिवाइज कर लेना, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, 2 मिनट का है, 21st क्वेश्चन, और ये पेपर में गारंटेड आता है, बहुत बार आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x इंटू e की पावर 2x है ना, क्वेश्चन में क्या है, e की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx, ये इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये मैं इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं उसका ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे करवाए थे, e की पावर है तो वो एक क्वांटिटी लेके चल पड़ो जिसका डेरिवेटिव सारा का सारा बन जाता है, जिस पूरा डिटी आ जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, मेरे को क्या पता चला क्यों नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे e की पावर x है, साइन x है, क्या इस साइन x का डेरिवेटिव कहीं दे रखा है प्लस माइनस में, नहीं दे रखा है, बात समझ आ रही नहीं, जैसे 16 क्वेश्चन जो था उसमें देखना, e की पावर x साइन x प्लस करके कोस x है ना, इसमें बन सकता पूरा का पूरा, लेकिन इसमें तो क्वांटिटी है, साइन एक्स का डेरिवेटिव और कहीं आई नहीं प्लस माइनस में करके, इसका मतलब पूरा का पूरा टी है नहीं बनेगा, अलग तरीके का, क्या करेंगे ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट क्यों माना बच्चों, इसको सेकंड क्यों, आईलेट, ILATE, तो टी और ये ई वाला है, ओके, और एक चीज मैं बता देता हूँ, आईलेट की स्पेलिंग जो है ILAT, ये ट्रिक मैंने बताई है, तो टी ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, ये एक्सपोनेंशियल सेकंड आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, लेकिन कई सारे टीचर जो आपको ऐसे भी पढ़ा लेंगे ILAET, तो ये भी एप्लीकेबल होती है, इससे भी आंसर आ जाता है, कोई गलत नहीं होगा, डोंट वरी, ई को आप आगे भी लगा लेते तब भी हो जाएगा, लेकिन मैं इसको बताता हूँ क्योंकि आईलेट अगर याद करोगे तो ये आईलेट नहीं पढ़ा जाएगा, आईलेट यही पढ़ा जाएगा, ये स्पेशल याद रखना पड़ेगा, और आईलेट याद करके चलो, स्पेलिंग तो यही होगी आईलेट की, क्लियर है, हो जाएगा इससे, नेक्स्ट पढ़ेंगे देखो, तो आईलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ही सेकंड हो गया, लगाओ फॉर्मूला, I इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला बताओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, चलो करेंगे इसका इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन साइन डाल के
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो बच्चों, सॉल्व करेंगे हम। आई इक्वल्स, ध्यान से मारे रखना, साइन एक्स ई की पावर 2x। अब एक खास चीज होने वाली है, वो देखना। ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन, ई की पावर का तो चाहे कुछ भी इंटीग्रेशन सेम रहता है, ई की पावर 2x, लेकिन जब इस 2x का करोगे तो x का जो कोफिशिएंट हो डिवाइड में आ जाता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाता है। चलो, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा जल्दी बताओ। cos x सबको पता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, इसका इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 2x डिवाइड बाय 2, यहां भी तो किया था ये, और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने से यहां आ गया, फिर हमारे पास ये आ गया साइन एक्स ई की पावर 2x बाई 2 माइनस, इस 2 को मैं बाहर निकाल दूंगा, बाई 2 को, इंटीग्रेशन cos x ई की पावर 2x। इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, ये आ गया, यहां आके खड़े हो गए, और हमने देखा फिर ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो गए भाई, और दो फंक्शन मल्टीप्लाई है तो इंटीग्रेशन फिर बाई पार्ट्स लगेगा, फिर बाई पार्ट्स लगा, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट माने इसको सेकंड लेके चला, ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट सेकंड लेके फिर इंटीग्रेशन करेंगे। बोलो रेडी हो, चले, लंबा रास्ता ही, सुनना ध्यान से बच्चों, अभी वो इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है। तो क्या करेंगे, एक बार ये यहां तक आ गया, साइन एक्स ई रेज टू पावर 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 2, इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा लो, इसका इंटीग्रेशन यहां करेंगे बच्चों, करें फर्स्ट एज इट इज बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हो गया, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस साइन इसको प्लस बना लेगा, इनटू इसका इंटीग्रेशन, ऐसे ही होता ना, बोलो बच्चों, ऐसे होता है। फिर हम देखेंगे भाई साइन एक्स ई रेज टू पावर 2x बाई 2 माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस मल्टीप्लाई करो, ई रेज टू पावर 2x, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, इंटू कॉस एक्स, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बना लेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करके बाई 4 लिख दो बाहर, क्या आएगा आपका, बात समझ आ गई यहां तक। अब इसका इंटीग्रेशन करना, ये फिर बाई पार्ट्स लगेगा, फिर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो गए, और फिर जब मल्टीप्लाई करोगे बाई पार्ट्स, अब भी तो नहीं मत जुटाए रखो, फिर इस पे बाई पार्ट्स लगाओगे, ये फर्स्ट ये सेकंड, इस साइन का आगे चल के क्या जाएगा कोस, इसका सेम फिर से बाई पार्ट्स, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा ये। तो जब कोई क्वेश्चन ऐसे आता है पेपर में जिसका इंटीग्रेशन घूम के वही आता रहे, रिपीट होता रहे, एक बार वो आ गया फिर वो आ गया फिर वो आ गया, इंटीग्रेशन खत्म ही नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखो ऐसे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन सिर्फ 2 टाइम्स ही करते हैं। तुम देखोगे जो स्टेटमेंट तुम लेके चल रहे थे क्या वही स्टेटमेंट नहीं आ गई है, चेक कर लो एक बार, जो स्टेटमेंट हम लेके चले थे क्या वही नहीं है, चेक करो एक बार, ये रही, ये थी स्टेटमेंट, ये वाली और ये वाली, देखना चेक कर लो वही है। तो जब वही रिपीट होनी स्टार्ट हो जाए ना, वही उसी स्टेप पे आ गए हम, अपनी इनिशियल स्टेज पे आगे जहां से चले थे, तो क्या करना, वहीं स्टॉप हो जाना तुमने, और इतना लंबा क्वेश्चन नहीं खींचना, बस हो गया क्वेश्चन समझो, ठीक है। तो क्या करेंगे, आगे चलेंगे एक बार, देखो हम, तो ये आने के बाद बच्चों, ये लेफ्ट की तरफ से आई चलता रहा है हमारा, आई की इक्वल चलता रहा है, आई इक्वल्स टू साइन एक्स ई रेज टू पावर 2x बाई 2 माइनस ई की पावर 2x बाई 4 इंटू कॉस एक्स माइनस 1 बाई 4
इसका नाम क्या रख रखा था बच्चों, आई था ना ये। अरे किसके को लेट करके चले थे हम, आई, तो इसकी जगह क्या रख लोगे हम, आई रख लेंगे। इज इट क्लियर, बोलो। और इस 1/4 इंटू आई को हम क्या लिख लें, I/4 ही लिख दो। इस तरफ आई चल रहा है, इसको उठाओ यहां से, माइनस का है ये, लेफ्ट की तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा ये आई, और ये इस तरफ आके I/4 हो जाएगा। राइट की तरफ क्या चल रहा है, साइन एक्स e रेज टू पावर 2x/2 माइनस e की पावर 2x/2 प्लस एक सी लगा दो। बस आप आगे सोल्व हो गए। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, 4 एलसीएम आ जाए, ये 4 प्लस मतलब 5i इक्वल टू साइन एक्स e की पावर 2x/2 माइनस e की पावर 2x/4 इंटू, बोलो बच्चों, आगे समझ यहाँ तक। वैल्यू किसकी निकालनी होती है, आई की। क्या करेंगे, आई की वैल्यू निकालने के लिए इस आई को रखो यहीं पे, ये क्वांटिटी सारी एज इट इज, जो ये वाली है सारी यहाँ पे, ये 4 डिवाइड इस तरफ जाके मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई था 5 वो क्या आ जाएगा डिवाइड। तो आई की वैल्यू ये आ गई, ये वैल्यू रख दो, साइन एक्स ई रेज टू पावर माइनस, ये आंसर आ गया, यहां ले लो छोड़। तो जब ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है, जो वही रिपीट होता है, इंटीग्रेशन चलता रहेगा, कितनी बार करोगे, खत्म होने का नाम ही नहीं देता। तो उसका इंटीग्रेशन हम 2 टाइम्स ही करेंगे, वापस आई बना के छोड़ देंगे, उस आई को हम सोल्व। क्लियर है। तो ये एक्सरसाइज मैंने पूरी ऑलमोस्ट करवा दी, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार अच्छे से चेक करके बता दें। ठीक है, आज के लिए इतना है।